सुप्रभात विद्यार्थी मित्रम विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 चैप्टर 19 पुस्तकस्य आत्मवृत्तांत यानी कि पुस्तक की आत्मकथा। हमने सभी साहित्य में आत्मकथा का नाम तो सुनाए हैं। कई बार कई लोग अपनी आत्मकथा के रूप में पुस्तक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पुस्तकस्य आत्मवृत्तांत यानी कि यहाँ पर एक पुस्तक ने खुद अपनी आत्मवृत्तांत यानी कि कथा लिखी है। तो देखते हैं कि आधुनिक भाषाओं में आत्मकथा के रूप में साहित्य स्वरूप में और संस्कृत साहित्य में जो प्रचलित आत्मकथाएं हैं, लेकिन अभी यह आत्मकथाएं ग्रंथ के रूप में रचित होती नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे निबंधों के रूप में हम आत्मकथाएं रचते हैं। तो ऐसी कई आत्मकथाएं स्वकीय, जैसे हमने पहले बताया कि कोई मनुष्य अपनी आत्मकथा अपना जीवन वृत्तांत लिखता है, जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। तो कई काल्पनिक रूप से संस्कृत भाषाओं में भी पद वैभव के प्रतीक रूप में रची हुई होती है। तो यहाँ पे इस प्रस्तुत पाठ में आज के दौर में ग्रंथ के जो ग्रंथ है उसे कौन कौन से स्वरूप है, उसे प्रीति कराने वाला वर्ग कौन कौन सा है, ग्रंथ की अपनी इच्छा क्या होती है, ये सारे विषयों को यहाँ इस पुस्तक आत्मवृत्तांत में हमें पढ़ना है। ग्रंथ हम सब कई बार ग्रंथ पढ़ते हैं, पर वाचकों के लिए ग्रंथ स्वयं जो सोचता है वह विचार इस आत्मकथा में केंद्रित हुआ है। हम जब पढ़ते हैं तब सोचते नहीं है कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो ग्रंथ की भी कोई आत्मकथा होती है। यहाँ यह सत्य प्रस्तुत किया गया है कि पाठ्य पुस्तक के रूप में ग्रंथ के स्वरूप को चाहने वाला जो वाचक वर्ग है, उस ग्रंथ के संदर्भ में भिन्न भिन्न विचार भी हो सकते हैं। तो यहाँ इस ग्रंथ के मन में ही एक ही विचार है कि मेरे अंदर स्थित जो ज्ञान बालकों के नमन में सक्रात होकर सदा के लिए स्थिर रह जाए। यानी ग्रंथ की भी इच्छा होती है कि मेरे में जो ज्ञान है वो पढ़कर वो वाचक वर्ग भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अध्ययन्ते महान्तो जनाः स्वानि चरितानि स्वयं एवं लिखन्ति। कई बार कई बड़े लोग अपने जीवंत चरित्र खुद ही लिखते हैं। अहं पुस्तकस्य अपि महाजनेन गतः सपन्था इति नियमम् अनुसरामि महान्त इव स्वकीयं चरित्रलेखने प्रवृत्तो भवामि। अहम पुस्तकमपि, मैं पुस्तक भी इन महाजनों के, इन आगेवान जिस रास्ते से गए, पंथा यानी कि रास्ता, जिस पंथे से गए हैं उस रास्ते का अनुसरण करके मैं भी महापुरुषों की तरह अपना जीवन चरित्र लिखने में प्रवृत्त होता हूँ। पूर्वम अहम ताड़पत्राणां संग्रह रूपम ग्रंथम भवामि स्म। सबसे पहले मैं ताड़ वृक्ष के जो पत्ते हैं उसके संग्रह रूप में मैं ग्रंथ बना हुआ था। हम सभी जानते हैं कि पहले जब कागज कलम नहीं थे तब ताड़पत्र के जो होते हैं ताड़पत्र पत्ते, उसके ऊपर लिखा जाता था। तो ताड़पत्र रूपे मयि छिद्रमेकं विरच्यं तस्मिन् सूत्रं प्रवेशयन्ति स्म, ततः ताड़पत्र समूहस्य उपरि सूत्रं वेष्टयन्ति स्म। क्या कि पहले ताड़पत्र के पान को, सब ताड़पत्र के पान में जो लिखते हैं वो सभी पान एक दूसरे के ऊपर रखते थे। तो ताड़पत्र रूपे मयि छिद्रमेकं, तो ताड़पत्र के पत्ते को मैं छिद्र बनाकर उसमें धागा परोकर फिर उस ताड़पत्र के समूह के ऊपर जो धागा विंटाते हैं उसमें
तथापि मयि कर्गज अद्य मे अहं वृक्षसम्भूतानां कर्गजानां संग्रहरूपं पुस्तकम् अस्मि। इसी सूत्रे ग्रंथिबंधना। फिर उससे धागे से बांधकर मैं एक ताड़पत्र का समूह के ऊपर जो धागा बांधा है, उसमें जो धागे से बांधकर जो गांठ बांधते हैं, तो उस गांठ की वजह से क्या हुआ? अहम वृक्ष संभृतान कर्गजाना संग्रहतम पुस्तकमपि अहम ग्रंथिबंधना मम ग्रंथ नामं प्रसिद्धम गतम। तो उस डोरे के धागे की गांठ के वजह से मेरा नाम भी ग्रंथ हुआ। अद्यते हम वृक्ष संबुधानम। आजकल मैं वृक्ष में से बने हुए कागज संग्रह रूप पुस्तक हूँ, लेकिन मयि कर्गजानां लक्षणानां विचाराणां च ग्रंथानां भवन्तीति विचार्य जना अध्ययनं भी ग्रंथ इति मम नामकरणं स्वीकृतम्। उस समय भी लोगों ने ऐसा विचार करके मेरा नाम ग्रंथ एवं पुस्तक ऐसे नाम से मुझे प्रसिद्ध किया। पुस्तक नामना आत्मनं कथा कथयामि। आज मैं यहाँ पुस्तक नाम में मैं अपनी कथा आत्मकथा कहता हूँ। मयि प्रत्यंगम बहवः शब्दा भवन्ति तथापि सामान्यतः निशब्दम एव वर्तते। मेरे अंग में असंख्य शब्द है, लेकिन फिर भी मैं सामान्य रीते मौन रहता हूँ। परम यदा माम जना पठन्ति तदहं निशब्दम अपि सशब्दम सतम स्पष्टम वदामि। हाँ, लेकिन जब लोग मुझे पढ़ते हैं तब मैं सिर्फ निशब्द होकर भी स्पष्ट रूप से शब्द बन जाता हूँ। यद्यपि हम स्वयं संग्रंथि तथापि वाचकानां निग्रंथित करोमि। और मैं उस वाचकों के लिए जो मैं गांठ वाला हूँ, फिर भी मैं बिना गांठ का हो जाता हूँ। पाठ्यपुस्तक, मार्गदर्शिका, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ इत्यादिनं बहूनि मे रूपाणि। मेरा पाठ्यपुस्तक, मार्गदर्शिका, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ जैसे अनेक मेरे रूप हैं। पाठ्यपुस्तकम रूपे मयि बालानां, मार्गदर्शिका रूपे मयि परीक्षार्थिनां, शब्दकोश रूपे मयि अनुवादकानां, संदर्भ ग्रंथ रूपे च मयि संशोधकर्मणि रतानां अध्यापकानां परमां प्रीति भवन्ति। अब यहाँ पर इस लाइन में कौन से रूप में किसको उपयोगी बनता है पुस्तक, वो बात बताई है कि पाठ्यपुस्तक मार्गदर्शिना, ये जो उसके रूप है उसमें से पाठ्यपुस्तक रूपे यानी कि पाठ्य पुस्तक के रूप में बच्चे, मार्गदर्शिका के रूप में परीक्षार्थी, शब्दकोश के रूप में मुझे अनुवादक और संदर्भ ग्रंथ में मुझे संशोधन कार्य करने वाले, मग्न रहने वाले अध्यापकों के में मैं प्रीति यानी कि स्नेह मैं देखता हूँ। यद्यपि एते चारोपि जना मयि प्रीति कुर्वन्ति तथापि बालानां प्रीति मत्कृतं मनोहरा अनुभूति। ये चारों लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का प्रेम में अपने मृत्युते मनोहराम अनुभवती अतः बालानां प्रीति मनसि कृत्वा स्वकीयाम अनुभवान वर्णयामि। ये चारों लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के प्रेम को मन में रखकर मैं अपना अनुभव कहता हूँ। अब क्या कहता है देखते हैं आगे। बालानां कृते अहं प्रतिवर्षे नवम रूपं धृत्वा उपस्थितं भवामि। क्या कहते हैं कि बालकों के लिए मैं हर वर्ष में नया नया रूप धारण करके उनके सामने हाजिर होता हूँ। रूपम धृत्वा उपस्थितम यानी कि हाजिर होता हूँ। यतो ही प्रतिकक्ष मदीयम भिन्न भिन्नम रूपम प्रवर्तते, क्योंकि हर एक कक्षा में मेरे रूप अलग अलग होते हैं। यदा नवीनस्य सत्रस्य प्रारंभो भवति तदा बालाः माम आपणान्त कृत्वा स्वगृहे सादरं नयन्ति। जब नए सत्र का प्रारंभ होता है तब बच्चे
मुझे दुकान में से खरीद कर कहाँ लाते हैं? बाला मामा आपण यानी कि दुकान। कृत्वा स्वगृहे, स्वगृह की अपने घर में, असादरम नहीं आती, अपने गृह में यानी कि अपने घर में मुझे आदर पूर्वक लेकर आते हैं। तत्र मे माम नवीनानि वस्त्राणि आभरणानि परिधायन्ति, तब मैं वस्त्रों के जैसे मुझ पर कवर चढ़ा के मुझे नया रूप मिलता है। तदुपरि स्वकीयम नाम कग्नं कुर्वन्ति, और उसके ऊपर तदुपरि स्वकीयम नाम कमनम कुर्वती, उसके ऊपर वो अपना मुझे एक नाम देते हैं। अब आगे का अनुवाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।